नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो बच्चों, आज के सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको पहले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बताइए कि आप सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है? ऑप्शन हमारे यहां पर है बनिहाल दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो सिंधु नदी दोस्तों, सिंधु नदी निकलती कहां से? ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत से निकलती है ये सिंधु नदी, ध्यान में रखना। और इसके द्वारा दर्रा कौन सा बनाया गया? तो बनिहाल दर्रा बनाया गया। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। बताना है कि आपको निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो वो है दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी तटरेखा है जो देश की पश्चिम सीमा तक फैली हुई है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी तटरेखा है जो कि देश के पश्चिम हिस्से तक फैली हुई है? ऑप्शन हमारे यहां पर है बंगाल की खाड़ी तट, अरब सागर तट, लक्षद्वीप सागर तट या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तट। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस समुद्र के साथ या किस जल क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो हम सभी जानते हैं किसके साथ है? अरब सागर के साथ है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। बताइए कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? या भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय संविधान लोगों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता, बी। इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा भारत में निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि भारत में निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन हमारे यहां पर है भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि 1897 में या 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो किसकी गिरफ्तारी के बाद आया था? ऑप्शन है हमारे बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद, गोपाल कृष्ण गोखले के, मदन मोहन राय मालवीय के या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। तो बताइए 1897 में किसकी गिरफ्तारी की गई थी? तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक की। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। आज का ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों।
तो क्वेश्चन सेशन को कंप्लीट लेना। क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे को, या बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को, सूरत हवाई अड्डे को, या जोरहाट हवाई अड्डे को। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इसमें। तो वर्तमान में या हाल ही में किसे दिया गया इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा? वो दिया गया दोस्तों सूरत हवाई अड्डे को। ध्यान में रखना, ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? करंट का क्वेश्चन है ये भी कि भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है लखनऊ में, शिलांग में, कोलकाता में, या उज्जैन में। तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा, उज्जैन में किया जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को शामिल किया गया है? तो बताइए कौन सा राइट होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे यहां पर है अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 को, अनुच्छेद 360 को, या अनुच्छेद 370 को। तो वित्तीय आपातकाल को कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो वो है अनुच्छेद 360। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? निम्न में से कौन सा बांध है जो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ऑप्शन हमारे यहां पर है व्यास बांध, नांगल बांध, भांगड़ा बांध, या हीराकुंड बांध। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? वो है भांगड़ा बांध। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। भांगड़ा नांगल बांध कौन से नदी पे? तो वो है सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे भांगड़ा नांगल बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है? ऑप्शन है हमारे तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश की, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु की, पापनासम परियोजना कर्नाटक की, या उकाई परियोजना गुजरात की। तो चारों में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसमें आपका राइट होगा डी आंसर, उकाई परियोजना कहाँ की है? गुजरात की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन हमारे यहां पर है चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भांगड़ा नांगल परियोजना, या नागार्जुन सागर परियोजना। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, भांगड़ा नांगल परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये नदी पे कौन सी है? तो सतलज नदी पे है। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। और नागार्जुन सागर परियोजना का की है? आंध्र प्रदेश की नदी। कौन सी नदी पे? यह है कृष्णा नदी पे। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है। और हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पे? महानदी पे है। कौन सी पे? महानदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में है? भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील कौन से राज्य में है? ऑप्शन हमारे यहां पर है उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में, या असम में। तो लेगून झील या चिल्का झील कौन से राज्य में है सबसे बड़ी? तो वो है दोस्तों ए राइट होगा, उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की, या दयानंद वैदिक सोसाइटी की। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? तो वो था दोस्तों आर्य समाज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो वो कौन सा राइट आंसर होगा? हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को, श्रीहरि नटराज को, तेजस्विनी शंकर को, या रजत चौहान को। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। किसे मिला है अवार्ड? तो वो मिला है दोस्तों श्रीहरि नटराज को। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इजी क्वेश्चन नहीं है तो आप सभी को आता होगा। क्वेश्चन है हमारा, तोता है हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तोता है हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, या दयाराम। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तोता है हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तोता है हिंद के नाम से जाने जाते। किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, ध्यान में रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो बताइए कौन सा राइट होगा? किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर लेटेराइट में, लाल मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, या काली मिट्टी में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टरा ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? हाल ही में पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच या रेल कोच रेस्टरा ट्रैक साइड तड़का कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है राजकोट में, बाड़मेर में, सूरत में, या जालौर में। तो कहाँ पर हुआ है? तो वो है दोस्तों ए राइट आंसर होगा राजकोट में। राजकोट कहाँ पर है? यह है गुजरात में। राजकोट कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1986 में, 1996 में, 2014 में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किस वर्ष पारित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जोग जलप्रपात, काटर सलाम झरना, हो गए नक्सल जलप्रपात, या सिमसा झरना। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है दोस्तों जोग जलप्रपात। इसके अन्य नाम की बात करें तो ये इनके दो अन्य नाम हो रहे, एक तो है गरसोप्पिया जलप्रपात, या इसके अलावा महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात, ये भी ध्यान में रखना, महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके अन्य नाम है कहां पर है जोग जलप्रपात? तो ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा,
बुर्जिलिया जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिलिया जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? बुर्जिलिया जोजिला दर्रा कौन से राज्य में है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, जम्मू कश्मीर में है। तो इसी के साथ सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सतपुड़ा, विंध्य, अरावली और हिमालय। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, कौन सी है? अरावली है। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, भारत के संविधान में या भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी जा गई है? कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है दोस्तों, कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची है जो पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो थी 9वीं अनुसूची। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन डी राइट होगा। पहले कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? 8 थी। तो ये जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? तो वो 9वीं अनुसूची जुड़ेगी फिर उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्न में से किसके भजन पाए जाते हैं? सिखों के धार्मिक ग्रंथ कौन सा है जो गुरु ग्रंथ साहिब में किसके भजन पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है स्वामी हरिदास के, ध्यानेश्वर के, नामदेव के या जयदेव के। तो गुरु ग्रंथ साहिब में किसके भजन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दोस्तों स्वामी हरिदास के। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे विश्व विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे विश्व विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है उड़ीसा के नंदनवन को, असम के काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को या पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सुंदरवन को, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को माना जाता है। सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है लाल बलुआ पत्थर का, संगमरमर का, स्लेट का या ग्रेफाइट का। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, लाल बलुआ पत्थर का किया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कल भी आया था ये क्वेश्चन दोस्तों, आज फिर से रिपीट हो गया कि चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? यह किसके किसके बीच हुआ? ऑप्शन है औरंगजेब और शेरशाह के मध्य, अकबर और शेरशाह के मध्य, बाबर और शेरशाह के मध्य या हुमायूं और शेरशाह के मध्य। तो इसमें आपका राइट आंसर डी होगा। सभी जानते होंगे कल भी आए थे ये क्वेश्चन। तो किन किन के? हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ 1539 में। 1539 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए थे? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए थे? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारा मुंबई में, दिल्ली में, इलाहाबाद में और कोलकाता में। तो भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो वो था मुंबई में। दूसरी बार कहां पर किया गया?
तो वो किया गया कोलकाता में। कौन सी सन को किया गया? 1927 में किया गया था। दोनों जगह कोलकाता में और मुंबई में 1927 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन है हमारे मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की या सिक्किम की। तो इन तीनों देशों के साथ कौन से राज्य की सीमा मिलती है? तो वो मिलती है सिक्किम की। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन है बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है गोदावरी की, कृष्णा की, गंगा की या झेलम की। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वह गोदावरी की। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, 12 नवंबर को या 13 नवंबर को। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि जहां पूर्वी घाट पूर्व पश्चिम घाट मिलते हैं, सॉरी दोस्तों, जहां पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? अन्नमलाई की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां या सेवराई की पहाड़ियां। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ी है वहां पर? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ी। सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है काराकोरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? काराकोरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे गुजरात में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो राइट आंसर बताइए काराकोरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गुजरात। ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? ये राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन है हमारे 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2007 में। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? वो हुई थी 2005 में। और आपका सी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि निम्नलिखित या निम्न समितियों में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? निम्न समितियों में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिका समिति या राव समिति। तो कौन सा राइट होगा? बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति जानी जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्वेश्चन है हमारा। तो उत्तर है ऑप्शन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ या बाड़मेर। तो सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? वो है लद्दाख। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? निम्न में से कौन सा मंदिर है जो चोल साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है कोरंगनाथ का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर। तो चोल साम्राज्य से संबंधित मंदिर कौन सा है? तो वो है दोस्तों
दोस्तों एरवाटेश्वर मंदिर। सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत के संविधान में निम्न अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची नया राज्य बनाने से संबंधित है? भारतीय संविधान में निम्न अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची है जो नया राज्य बनाने से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो नया राज्य बनाने से संबंधित है पहली अनुसूची, ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लेने वाले मैग लेनिंग का संबंध किससे है या किस देश से है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मैग लेनिंग का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से या दक्षिण अफ्रीका से? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो किससे है वो? तो मैग लेनिंग का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या केरल में? तो कौन से प्रदेश में मनाए जाते हैं फ्लेमिंगो त्योहार? वो मनाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखना, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, तमिलनाडु का त्योहार है दोस्तों पोंगल, तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली मनाई जाती है, होली, वैसाखी या मकर संक्रांति? तो बताइए जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अभी अभी गया ये त्योहार, कौन सी है? मकर संक्रांति, डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारे सेशन पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर मिल सके। इसी के साथ आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। और दोस्तों आज यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।